जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारे 2-3 बार घर टूट चुका है, घर भी नहीं है रहने के लिए और शौचालय हम बाहर जाते हैं ये सर बहुत परेशानी क्या हुआ आपको? आँख को ऑपरेशन करवा अच्छा। दिखात नहीं है जो अम्मा डंडा टेक के जाती हूँ, शौचालय कहाँ जाती हूँ आप? वो तो जाते काम पे कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? आधा किलोमीटर, आधा किलो या 1 किलो है 1 किलोमीटर? आज हम विदिशा के जत्रपुरा झोंपड़ी में पहुँचे हैं, जहाँ पर आने के बाद हमारी भी खोपड़ी घूम गई। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 70 से 80 झोंपड़ी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नंबर एक बात करते हैं, आज सरकार कह रही है शौचालय की बात करती सरकार, लेकिन यहाँ पर करीब 150 बच्चे हैं। कितने? 150 बच्चे, कम से कम 75 बच्चियाँ हैं जो आज बालिग होने जा रही हैं। उनके लिए यहाँ से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। स्कूल जाती हैं, लेकिन समय पर वहाँ बताती हैं कि शौचालय में भी लाइन लगती है, लेकिन सवाल वही था, क्या इतनी सारी योजना के बाद ये योजना कहाँ अटक जाती है, कैसे अटक जाती है, या कहाँ कौन से समुद्र में या कौन सी नदी में डूब जाती है, या कौन से कुएं में या किस धरती में दफन हो जाती है, ये सरकार की योजना इनके पास अभी तक नहीं पहुँची है। इनके द्वारा बताया गया, जानकारी मिली है कि करीब 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं, 2 पार्षद काल हो चुके हैं, अभी तक इनके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं आई। मूलभूत सुविधा में इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ चाहिए इनके लिए सर्वप्रथम शौचालय की व्यवस्था। दूसरा, यहाँ पर जो रोड है, रोड मनोज कौशिक बताते हैं कि यहाँ पर जब बरसात हो जाती तो हाथों में जूते लेकर आना पड़ता है। बड़ी शर्मनाक की बात है। अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात कर लें ये तो हो सकता है, लेकिन ये तो जिला मुख्यालय पर है। महज 1 किलोमीटर की दूरी में जिला मुख्यालय से ये स्थान है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बिजली की बात कर लें, बिजली यहाँ पर एक सपना है इन लोगों के लिए, सड़क इनके लिए एक सपना है। तो मैं हमारे साथ यहाँ पर जो जत्रपुरा की जो झोंपड़ियाँ हैं, अब मैं उनके पास ले चलता हूँ। जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनका दर्द क्या है और यहाँ पर किस तरीके से वो नरक की जीवन जीने को मजबूर हैं। तो मेरे साथ अब जो यहाँ पर जो महिला हैं, पुरुष हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर उनका क्या दर्द है, किस तरीके से वो यहाँ पर रहते हैं और ये नरकी जीवन से भी खतरनाक जीवन जीने को मजबूर हैं। अंधेरा, रात्रि में अंधेरा होता है, शौचालय के लिए दूर जाना पड़ता है, सड़क है नहीं है, बरसात में और भी दिक्कत होती है। ऐसी तमाम मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। अब मैं हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। नाम है आपका? कविता अरवान। जी, कहाँ रहती हैं आप? हम जत्रपुरा टपरी हैं। तो यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या पूरी गड़बड़ है सर, ना तो यहाँ कौन सी गड़बड़ी हो रही है? शौचालय भी नहीं है, ना तो रोड है, ना नाली है। और बरसात में पूरे हमारे घरों पे पन्नियाँ डाले हैं, ऐसी झोंपड़ी बनाए हैं, पूरी पन्नियाँ, पूरी पानी नीचे होता है। पूरे बच्चों को हम रात रात भर जगे रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा घुसते हैं घरों में, काट लेते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। सरकार वोट देती है आप? वोट देते हैं हम। वोट किसको देती है आप? फूल को। फूल को देती है? हाँ, लेकिन फूल भूल गया क्या? फूल भूल गए, बोल रहे हैं हम नहीं जानते कौन सी बाट है, कहाँ है बाट। कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 700 परिवार हैं। 700 परिवार। हाँ, तो किस तरीके से आप शौचालय जाते हो? कितनी दूर जाते हो? हम बहुत दूर जाते हैं, जत्रपुरा कॉम्प्लेक्स। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सपना किस तरीके से रह रही प्रजापति। हैं यहाँ पर आप? हमारा तो घर भी टूटा फूटा हैगा, लेटरिन भी हम बाहर जाती हैं सर। और कपिल भैया आते हैं, उनने मेरी बच्ची की कसम खाई, बोले पट्टे दिलवा करो, मुझे पट्टे चाहिए। कसम खाई उनने? हाँ, कसम खाई है मेरी बच्ची पे। क्या कसम खाई है कपिल ने? मेरी बच्ची पे हदर कसम खाई है कि मैं तुम्हारी बच्ची की कसम खा कर मैं पट्टे दिलवा करूँ मुझे। 3 साल बाकी है अभी। हाँ 2 साल हुए अभी, 3 जी, साल बाकी। मेरी बच्ची कपिल कौन है? कपिल साहब वहाँ पे रहते हैं, पार्षद हैं। जी, क्या नाम है आपका? राखी प्रजापति। राखी जी, किस तरीके से रक्षा, कोई रक्षा करने आया आपकी राखी? सर कोई रक्षा करने नहीं आए, जब वोट लेने आते हैं तो पाँव में गिर गिर के पैर पड़ते हैं कि वोट दो, जिताए, आज जिता दिया तो भूल गए। कहते हैं हम उस क्षेत्र को ही नहीं जानते, हम तो वहाँ गए ही नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पट्टे हो गए हैं, उन्हें कुट्टी मिल गई आदिवासी लोगों में, तो उनकी गिनती हमें भी करी जा रही है और बोल रहे हैं कि उनके पास घर के घर है। आप तो देख लो। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम वर्षा है। यहाँ पर खुशियों की बरसात हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं हो रही नहीं हो रही है? नहीं। तो आप कहाँ जाती हो शौचालय करने के लिए? जत्रपुरा जत्रपुरा जाती है। Yes. और स्कूल कौन सा स्कूल पढ़ती हो? नतवाना बरसात में कैसे जाती हो स्कूल आप? गिर गिर कर टूट कर गिर जा। गिर उठ जाती हो। यस तो ये इनका दर्द था, ये दर्द, इनका दर्द आप सुनेंगे तो क्या बताया इन्होंने दर्द बताया कि फूल को वोट दिया इन्होंने, लेकिन फूल भूल गया, इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए भूल गया। जब वोट मांगने के लिए आए हुए थे तब पैरों में गिर गिर कर वोट मांगे गए थे, लेकिन आज इन्होंने, इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा फूल को वोट दिया गया,
लेकिन फूल भूल गया। हालांकि इस संबंध में हमारी किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं हुई, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि कपिल साहू जो पार्षद है उन्होंने इनकी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि हम इनको पट्टे दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं कहीं तक नजर नहीं आ रही हैं। सवाल वही था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आज इस सफल शिक्षा जो एक संस्था चलती है प्राइवेट, एक एनजीओ चलता है, उसके द्वारा यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, लेकिन शायद उनको याद नहीं होगा कि झोपड़ी में किस तरीके से लोग रह रहे हैं। सवाल वही था कि कब तक, कहाँ, कैसे यहाँ योजनाएं पहुंचेंगी, ये एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं, ये लोग नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। इनके दरवाजे पर कब सरकारी योजना का लाभ पहुंचेगा ये तो एक समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये लोग ये लोग मतलब नरकी जीवन को मजबूर हैं। यहाँ पर मैं जब अंदर गया तो साड़ियों से इनके गेट बने हैं, इनकी छतें जो छत आज आरसीसी की छतें होती हैं वो साड़ी से बनी है, पन्नी से बनी है, पन्नी भी फटी पड़ी हुई है। ऐसी तमाम अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर देखी जाती हैं। लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस बात से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर एक बार जरूर आए और इनकी दर्द को समझें और इनके जख्मों पर जो जख्म है जो इनके मरहम लगाएं, ताकि इन लोगों को चैन से जिंदगी जी सके। करीब 700-800 लोग हैं यहाँ पर, उनका जख्म एक ही है कि जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से, जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर सुविधाएं पहुँचना चाहिए, जरूर पहुँचना चाहिए। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखबार। ठाकुर सिंह कुशवाहा, वार्ड नंबर 2। साहब बहुत परेशान है इससे। कितने परिवार रहते हो, कितने लोगों की संख्या होगी यहाँ पे? लगभग 700-800। तो जैसे कि यहाँ पर ना तो पानी की बात कर लें जी, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ साहब पानी, शौचालय की बहुत समस्या सबसे बड़ी, लाइट की है, ना किसी के पास लेटरिन है ना बाथरूम है, सब शौचालय के लिए जतरापुरा जाते हैं। यहाँ से निकलते कैसे? अरे साहब बहुत परेशानी में, बरसात में तो बहुत कीचड़ में। मनोज कौशल, यहाँ सफल शिक्षा सेवा समिति के नाम से हमारी एक समिति है और ये जतरापुरा में हमारी क्लास लगाते हैं हम लोग। ये बच्चे जो हैं झोपड़ी होंगी यहाँ पे करीब 100 के आसपास झोपड़ियाँ हैं, सब मिला के 100 के लगभग होंगी। यहाँ पे लगभग कितनी संख्या होगी टोटल बच्चों की मिला के? बच्चे करीब 150 बच्चे हैं और परिवार पूरा मिलाए तो करीब 500 के आसपास पूरी बस्ती होगी। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के पीछे दूर नजर आ रहे हैं लोग, क्या वजह है? वजह अब जिनको करना चाहिए, जिम्मेदार हैं वही लोगों को करना चाहिए, वो लोग जो नहीं कर रहे हैं उनकी वजह से ये समस्या है सारी। किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चों को एक तो हम स्कूल में, इसमें यहाँ पे समस्या है कि कई बच्चे स्कूल ले जाते हैं बहुत से इस बात को लेके, तो उनको उनकी जो ज़रूरतें हैं, स्कूल की जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करते हैं। साथ में उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो स्कूल में जो भी समस्याएं आती हैं वो उनको हम दूर करके कोशिश करते हैं कि ये बच्चे स्कूल जाएँ और पढ़े लिखें। कब कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ करीब 5 साल से ऊपर यहाँ पे हो गया और बाकी विदिशा में करीब 7 साल हो कैसे गए। आते होंगे आप? बरसात में दिक्कत होती है, हाथ पैर में जूते हाथ में लेके आना पड़ता है, इतना कीचड़ होता है, गाड़ी नहीं आ पाती और कोई भी यहाँ तक तो आ ही नहीं पाता है, दिक्कत होती है।